सचमुच में हिम्मती और बहुत आगे जाने वाले लोग वे होते हैं जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा उनकी नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की जो हिम्मत रखते हैं, उठने की हिम्मत रखते हैं, कामयाबी उनके कदमों में होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमें अमीर बनना है, अच्छी लाइफ जीना है। हम जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हमें मेहनत के साथ साथ अपने अंदर की महान शक्ति को पहचानना होगा, उस शक्ति का आह्वान करना होगा, उसके साथ एक रूप होना हो और हमें अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास करना होगा। कुछ पाने के लिए दूसरों की सहायता मांगने से पहले हमें अपने आप से सहायता मांगनी होगी। दूसरा हमें सहायता देगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो महाशक्ति है, आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, हमारी सहायता जरूर करेगी। ये हमें विश्वास है। इस विश्वास के साथ अपने काम में लग जाइए, उसमें सफल जरूर होंगे। यदि हमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। हम अपना सर्वश्रेष्ठ अपने विचारों से, भावनाओं से जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक नहीं दे सकते। सोच का नियम हमारे विचारों की शक्ति। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। जिसने इस नियम को जान लिया वह जो भी चाहा उसे सच कर दिया। हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं दैनिक दिनचर्या के, जैसे खाना खाना, पानी पीना, किसी से बात करना, व्यवहार करना, चलना, हंसना, रोना, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो चेतन मन से कर रहे होते हैं, लेकिन इसके मूल में अवचेतन मन ही कार्य करता है। लेकिन जहाँ कोई महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, जब हम सोचने लगते हैं, जैसे एडमिशन लेना है और ये सोचने लगे कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, या हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा शेयर खरीदें, बैंक बैलेंस करें या ज़मीन खरीदें, घर खरीदें, क्या करें। तो उस समय हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो अवचेतन मन जागृत हो जाता है और एक्टिव हो जाए, और अवचेतन मन इन सब कार्य करने में उसकी शक्ति का 0% या इससे भी कम लगता है। सभी मनुष्य समान होते हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, कान सबके पास होता है। देखने में सभी समान लगते हैं, लेकिन मनुष्यों में इतनी भिन्नताएं कैसे होती हैं? यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं, और जो इस बात को समझ लेते हैं उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती, बिल्कुल आसान हो जाती हैं। कोई ये सोचता है कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी खुश होते और अमीर होते, लेकिन हमारे पास नहीं है, कहाँ से आएगा? कोई रास्ता नहीं, हम उसकी तरह नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। बस यही आप भूल कर रहे होते हैं। आप दूसरों की तरह हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने वो सारी चीज़ें आपको भी दी हैं
जो उस व्यक्ति को दी जिसे देखकर सोचते हैं कि काश हम भी वैसे हो। वह व्यक्ति है जो उन सारी चीज़ों को अपने अवचेतन मन से प्रकट किया है। आप हैं जो इन चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं और अपने अवचेतन मन से मांगते ही नहीं। इसके लिए हमें अपने अंदर की ओर देखना हो, अपने आप से मिलना हो। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते। अपने आप से कहना होगा कि हमें अमीर बनना है, हमें शांति चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, धन दौलत प्रेम स्वास्थ्य समृद्धि चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए, फल चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही संपन्नता से भरा होना चाहिए। हमें ऐश्वर्य भरा जीवन जीना है। हमें सारी चीज़ें चाहिए और इतना चाहिए कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हम कर सकें और ज़रूरतमंदों की भी मदद कर सकें। और कल्पना करें कि हमारे पास वे सारी चीज़ें, वे सारी वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए, जिसकी कल्पना हमने की है। मान लीजिए कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ होने की कल्पना करें। हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास अच्छा घर है और वो घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। जो भी आप विचार, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना। हमारा घर बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक नहीं कई सारी हैं, घर एक नहीं कई सारे हैं, बाग बगीचा, बहुत सारा ज़मीन, बहुत जिसमें आपकी फसलें लहरा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जो भी जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं उसकी कल्पना की। हमारा हर रूम साजो सामान से लैस है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो हम चाहते हैं हमें तुरंत मिल जाता है। ऐसी कल्पना करें। हम अपने फैमिली के साथ बहुत ही सुख शांति समृद्धि के साथ प्रेम के साथ रह रहे हैं। जो भी आप जितनी अच्छी कल्पना कर सकें कीजिए, इसे बार बार और कहें। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा अवचेतन मन, मेरी आत्मा मेरे अंदर बैठी जो परमात्मा का ही अंश है, मुझे तुरंत उपलब्ध करा देती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। वह सभी सामान से प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। जो चाहिए वो हमें तुरंत देती है और इस पर पूर्ण विश्वास करें, इसे आदत में लाएं। बार बार कल्पना की शक्ति वह है, जो भी आप कल्पना कर लें वह इस संसार में मौजूद है। तभी तो हमारे कल्पना में आई। इतनी बार कहें, सुने और कल्पना करें कि आपका संदेश अवचेतन मन तक चला जाए, उसमें बैठ जाए। फिर देखिए आपका अवचेतन मन कैसी क्रिया करने लगता है और कुछ समय बाद वो सारी वस्तुएं आपके सामने लाने का रास्ता खोल देता है और वह प्रत्यक्ष रूप से सामने ला भी देता है। हाँ, क्या आपको चाहिए ये आपको तय करना होता है, आपको तय करना है, क्योंकि अच्छी या बुरी बातों का फल आपकी कल्पना के अनुरूप कार्य करता है। ना ही वह आपसे कोई सवाल जवाब करता, ना ही किसी भी वस्तुओं का मूल्य उसे पता है। इसलिए आप जो चाहें, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा मांग लें और जितना हो सके खुशहाल जीवन और सकारात्मक तथा अच्छी बातों की कल्पना करें। क्या आप थे इस बात का विचार करके आप अपना वक्त बर्बाद मत न करें। आपको क्या होना है इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सूर्य भी एकाएक नहीं चमकता, धीरे धीरे ही निकलता है और कुछ समय बाद चमकने लगता है और इतना तेज चमकता है कि अपनी ऊर्जा से
दुनिया को जीवंत कर देता है। जीत को आदत बना लो। कामयाबी को अच्छे, सफल, स्वस्थ जीवन की कल्पना इतनी बार करो कि ये आदत बन जाए। तब हमारा अवचेतन मन उसे सच करके दिखा देगा और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आपको देगा। आप जिसकी कल्पना करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारा अवचेतन मन हमें दे देता है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।